हेलो स्टूडेंट्स, अपन बात कर रहे थे कि जो कोऑर्डिनेट्स वाली बुक थी अपनी, उसके अंदर फर्स्ट यूनिट की, उसके अंदर अपन ने सबसे पहले मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट्स का क्लासिफिकेशन। कोऑर्डिनेट्स के क्लासिफिकेशन के बाद में मैंने आप लोगों को बताया कि उसका एक एनिमल मैंने बताया हर्डमानिया, और हर्डमानिया के बाद में नेक्स्ट चैप्टर अपना आया था हर्डमानिया का जो एसिडियन टेडपोल लार्वा है, हर्डमानिया के एसिडियन टेडपोल लार्वा की अपन ने बात की थी। अब हर्डमानिया के एसिडियन टेडपोल लार्वा के बाद में जो नेक्स्ट अपना चैप्टर आता है, न्यू चैप्टर आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है, इसीलिए इसको ध्यान से देखना। देखो अपना जो चैप्टर स्टार्ट होता है उसका नाम है पैट्रोमाइजोन। जैसे कि हर्डमानिया एनिमल था, उसका भी मैंने आपको उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, फिर उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, फिर उसके इंटरनल ऑर्गन जितने भी थे उसके बारे में बताया था, जितने भी उसके अंदर ऑर्गन के द्वारा ऑर्गन सिस्टम जितने भी थे उसके बारे में अपने बात की थी। नेक्स्ट उसके अंदर जो उसकी लार्वा स्टेज होती है, जो अप्रत्यक्ष प्रकार का यानी कि इस डेवलपमेंट होता है, उसकी अपन ने बात कर ली थी। अब अपना जो न्यू चैप्टर आता है वो आता है पैट्रोमाइजोन। देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे जो पैट्रोमाइजोन जो एनिमल होता है, इस पैट्रोमाइजोन की अपन क्या बात करेंगे, सबसे क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो जो इसका क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन में देखो आपको दिखाई दे रहा है, जो सबसे पहले फाइलम की बात करेंगे, संघ की बात करेंगे, तो संघ इसका कौन सा है, कोर्डेटा। देखो कोर्डेट्स के लिए मैंने हर्डमानिया में भी आपको बताया था कि जो इसका लार्वा स्टेज यानी कि जो इसका फाइलम होगा वो कौन सा होगा, कोर्डेट्स। कोर्डेट्स के सारे फीचर मैंने बताया, फेरिंजियल जिनकी गिल स्लिट्स होती है, जिनके अंदर नोटोकोड नर्व कोड पाई जाती है, जिसमें जो मेरुरज्जु होती है, स्पाइनल कोड होती है, वो कैसी होती है, खोखली होती है, जिसकी बॉडी के ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं, जिसमें विशिष्ट प्रकार के ऑर्गन्स पाए जाते हैं, हार्ट वगैरह की अपन ने बात की, ये कैसे होंगे, टेरेस्ट्राइल होते हैं, एक्वेटिक प्रकार के ही होते हैं। तो कोर्डेट्स के कई सारे मैंने आप लोगों को फीचर्स बता दिए थे। तो यहाँ पर हम पैट्रोमाइजोन की बात करेंगे। तो पैट्रोमाइजोन जो एनिमल होता है, इसके अंदर इसका जो फाइलम होता है वो कौन सा होता है, कोर्डेटा। कोर्डेट्स के फीचर की बात हो गई। अब बात करेंगे इसका जो ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, वर्टिब्रेटा, यानी कैसे होंगे, कशेरुकी प्राणी। इनमें वर्टिब्रल कॉलम इनमें क्या होता है, पाया जाता है। कशेरुकी प्राणी होने के लिए इनको क्या कहा जाता है, इनका ग्रुप कौन सा होगा, वर्टिब्रेटा होगा, क्योंकि इनके अंदर क्या पाई जाएगी, वर्टिब्रल कॉलम इनमें पाई जाती है, यानी कशेरुकदंड इनमें पाया जाता है, जो कैसा होता है, कोई यानी रिंग लाइक, यानी कि उनके अंदर जो छल्ले होते हैं वो कैसे होते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं। बीच के अंदर से क्या गुजरती है, स्पाइनल कोड इसके अंदर से गुजरती है। अब बात करते हैं इसका जो सब फाइलम है, सब फाइलम कौन सा होगा, एग्नेथा। एग्नेथा का मतलब जिनके अंदर क्या होते हैं, एक तो मैंने आपको बताया था एग्नेथा, दूसरा ग्नैथोस्टोमेटा बताया था। एग्नेथा या ग्नैथोस्टोमेटा में देखो ए वर्ड आ रहा है, यानी ये एब्सेंस को शो कर रहा है। एब्सेंस का मतलब, ग्नेथा का मतलब होता है जबड़े, जोव्स, यानी कि इसके अंदर तो जो जबड़े होते हैं वो जबड़े क्या होंगे, इनमें एब्सेंट होते हैं। तो पैट्रोमाइजोन जो एनिमल है उसका सब फाइलम कौन सा हो गया, एग्नेथा, जिनके अंदर क्या होंगे, यहाँ पर जबड़े एब्सेंट होते हैं। ये बात हो गई। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं, यहाँ पर जबड़ों के साथ साथ इनके अंदर मैंने आपको बताया था, इनके अंदर क्या पाई जाएगी, युग्मित प्रकार के, पेयर्ड के लिए बताया था, युग्मित प्रकार के इनमें पंख पाए जाते हैं। इनकी कपाल के अंदर जो झिल्ली होती है वो कैसी होती है, यहाँ पर झिल्ली यानी कि वो झुर्रीदार पाई जाती है। तो इनके अंदर जो झिल्ली होगी झुर्रीदार होती है। इसी के साथ साथ इनके अंदर टीथ के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था, यानी जबड़े इनमें क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। एग्नेथा का मतलब समझ जाना कि इनमें क्या होते हैं, जोव्स एब्सेंट होंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे कि ये इनकी जो क्लास होती है वो क्लास कौन सी होती है, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा का मतलब इनका जो मुख होगा वर्ताकार होगा, वर्ताकार के ऊपर, वर्ताकार मुख के ऊपर छोटे छोटे रंध्र यानी स्टोमेटा पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, साइक्लोस्टोमेटा एनिमल कहा जाता है। जो किसका यानी कि किसकी क्लास होगी, ये पैट्रोमाइजोन एनिमल की क्लास होती है। अब इसके बाद में बात करते हैं इसका जो ऑर्डर होता है, गण होता है, वो कैसा होता है, पैट्रोमाइजोनसिया इसका गण कहलाता है। और जीनस तो आपको बता दिया मैंने कौन सा होगा, जीनस पैट्रोमाइजोन। पैट्रोमाइजोन का एक और नाम होता है लेम्प्रे। ध्यान देना, इसका जो नाम होता है वो कौन सा होगा, लेम्प्रे। हर्डमानिया में मैंने आपको बताया था, वो उसको क्या कहा जाता है, सी स्क्वैट्स कहा जाता है, यानी कि समुद्र पिचकारी कहा जाता है, क्योंकि ऊपर क्या प्रेजेंट है, उसमें ब्रैंकियल और एट्रियल साइफन पाए जाते हैं, जो क्या करेंगे, वाटर में उनके ऊपर छिद्र पाए जाते हैं, जिनके द्वारा वो क्या करते हैं, जल की एक धारा प्रवाहित करते हैं, या धारा को वो क्या करते हैं, बाहर की तरफ रिमूव करते हैं। इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है कि समुद्र पिचकारी कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पे हम बात करेंगे कि पैट्रोमाइजोन को क्या कहा जाता है, लेम्प्रे कहा जाता है। देखो ये अधिकांशतः किनके साथ रहता है, मछलियों के साथ ये रहता है।
ये तो बात हो गई अपनी इसके क्लासिफिकेशन की। फाइलम के बारे में मैंने बताया, कोडेटा इसका फाइलम होगा, ग्रुप इसका वर्टिब्रेटा होगा, सब फाइलम इसका एग्नेथा होगा, और यहाँ पे क्लास होगी साइक्लोस्टोमेटा, ऑर्डर होगा पेट्रोमाइजोनसिया और जीनस होगा पेट्रोमाइजोन। अब इसका हैबिटेट देखते हैं अपन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे जो हमने बात की ये कैसे होंगे, साइक्लोस्टोमेटा एनिमल होता है। साइक्लोस्टोमेटा एनिमल के लिए यहाँ पे इसका जो मैंने बताया कि ये जो पेट्रोमाइजोन होता है, जो इसका हेड वाला पोर्शन होता है, तो ये जीव कैसे होंगे, एग्नेथा जोव्स इनमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसी के साथ साथ ये प्राणी अनेक स्थानों पर आदिम यानी कि ये कैसे होता है, प्रिमिटिव प्रकार के भी होता है, और कई प्रकार के इनमें लक्षणों के अंदर डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये कैसे होते हैं, स्पेशलाइज्ड भी होते हैं। यानी दो प्रकार के, एक तो मैंने आपको बताया कैसे होता है, प्रिमिटिव प्रकार के, आधे प्रकार के होंगे, साथ ही साथ स्पेशलाइज्ड भी होते हैं। इसीलिए ध्यान देना कि ये दो प्रकार में यानी कि लक्षणों के अंदर वेरिएशंस आ जाने के बाद तो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, लेकिन लक्षणों में डेवलपमेंट ना आने की वजह से ये कैसे होते हैं, प्रिमिटिव प्रकार के होते हैं। तो लैम्प्रे की बारे में बात की। इसकी बाद में पेट्रोमाइजोन के अंदर साइक्लोस्टोमेटा का, तो इसमें मुख जो होता है वो कैसा होगा, यहाँ पे इसका मुख जो होगा वर्ताकार होता है। वर्ताकार मुख के ऊपर ही क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे स्टोमेटा पाए जाते हैं। इसीलिए इनको किन में रखा गया है, साइक्लोस्टोमेट्स में रखा गया है। ये स्वच्छ जल में जो केवल और केवल समुद्री जल में ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ये इन जंतुओं के अंदर हम बात करें कि ये फ्रेश वाटर जो एनिमल होता है, फ्रेश वाटर के साथ साथ इनमें दो ही प्रारूप बड़े परिमाण के कारण इनको क्या किया जाता है, यहाँ पर हम प्रैक्टिकली लैब में इनका क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि लैम्प्रे लगभग सारे संसार के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर एनिमल होते हैं। फ्रेश वाटर एनिमल के साथ साथ हम बात करेंगे कि इनके अंदर जो हैबिटेट होता है, इनका स्वभाव और इनका जो आवास होता है, ये क्या करते हैं, पेट्रोमाइजोन को क्या कहा गया, यहाँ पे लैम्प्रे कहा गया है। इसी के साथ साथ ये समुद्र जल में और स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, और ये स्वच्छ जली फ्रेश लिविंग के अंदर मछलियों जैसे कि फिशिस के ऊपर, टॉर्टोइस के ऊपर, कछुओं के ऊपर रहने वाले बाह्य परजीवी होते हैं। देखो यहाँ पे पेट्रोमाइजोन क्या होते हैं, एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं। एक्सटर्नल पैरासाइट के रूप में हम क्या बात कर सकते हैं, मछलियों के ऊपर मैंने आपको भी बताया, मछलियों के साथ और कछुओं के साथ इनके ऊपर एक्सटर्नल पैरासाइट के रूप में कौन रहता है, पेट्रोमाइजोन रहता है। पेट्रोमाइजोन पैरासाइट के रूप में रहता है किन पे, फिशिस के ऊपर, टॉर्टोइस के ऊपर रहता है, जो क्या होगा, एक्सटर्नल पैरासाइट एनिमल होता है। ये परभक्षी मांसाहारी जंतु जो कि अनेक प्रकार के जो क्या करते हैं, शिकारों को पकड़ती है और उनको क्या करती है, खाती है। जैसे लैम्प्रे तेज गति से तैर सकती है, साथ ही साथ ये धीमी गति से भी क्या कर सकती है, अपनी गति बनाए रखती है, क्योंकि जैसे ही इनके पास शिकार आता है उन शिकार को क्या कर लेती है, शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जो रफ्तार है उस रफ्तार को भी क्या कर लेते हैं, ये कम कर लेते हैं। इनके मुख के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे मुख चूसक पाया जाता है। शकटोरियल इनमें क्या पाया जाता है, शकटोरियल इनमें क्या पाया जाएगा, यहाँ पे शकटोरियल माउथ इनमें पाया जाता है, चूषण मुख इनमें पाया जाता है। इसी के चूषण मुख में क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पे बकल फनल इनमें पाई जाती है। बकल फनल इनमें क्या होती है, पाई जाती है। चूषण मुख की वजह से ये क्या करते हैं, किसी भी शिकार को पकड़ते हैं, और शिकार को पकड़ने के बाद में उसका क्या करते हैं, अंतःग्रहण में यूज करते हैं। इसी के बाद में हम बात करेंगे इनके अंदर क्या पाया जाता है, यहाँ हरनी प्रकार के टीथ इनमें पाए जाते हैं। देखो जोव्स के लिए मैंने आपको बताया, जोव्स तो इनमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, लेकिन इनका जो बकल फनल होता है, इस बकल फनल में क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे बकल फनल में यहाँ पे मैंने श्रृंगी प्रकार के क्या होते हैं, टीथ एब्सेंट होते हैं, जिन्हें हरनी टीथ कहा जाता है। जो मांस को यानी कि जो जीव होंगे उनका शिकार करेंगे, उस मांस को पकड़ने में और जीव की सहायता से बकल फनल में डाल लेते हैं, और बकल फनल में क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे हरनी प्रकार के टीथ यानी कि श्रृंगीय दांत इनमें पाए जाते हैं। श्रृंगीय दांत की वजह से ये क्या करते हैं, उस शिकार को फाड़ सकते हैं। अब बात करेंगे लैम्प्रे की अधिकांश प्रजातियां समुद्र में तो पाई जाती है, लेकिन कुछ प्रकार की रिवर्स यानी नदियों में भी ये पाई जाती है। इनकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इसकी बॉडी स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखाई दे रही है, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर एक बेलना
बेलनाकार संरचना के रूप में पाई जाती है। बेलनाकार संरचना के साथ साथ इनमें क्या होते हैं, यहाँ पर इनकी बॉडी जो लंबी होती है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे डोर्सल प्रकार के यानी कि फर्स्ट सेकंड प्रकार के क्या पाए जाते हैं, इनमें फिन पाए जाते हैं। फिन के अंदर इनकी जो पूंछ वाला हिस्सा है, इस पूंछ वाले हिस्से के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं, उसे क्या बोला जाता है, काउडल फिन। इनको काउडल फिन कहा जाता है। इसी के साथ साथ इन जंतुओं में क्या होता है, एनाल फिन भी इनमें पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो युग्मित पंख होते हैं वो इनमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। जो लैम्प्रे एनिमल है इसमें क्या होता है कि युग्मित प्रकार के पंख, युग्मित पंख जिन्हें बोला जाता है पेयर्ड फिन, ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको इसकी बॉडी के ऊपर देखो ये दिखाई दे रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं, यहाँ पे एक तो ऊपर वाला ये डोर्सल यानी कि फर्स्ट प्रकार का फिन, और जो सेकंड जो यहाँ पे लूप बन रहा है वो कौन सा कहलाएगा, सेकंड डोर्सल फिन कहलाता है। अब बात करेंगे इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो डिवाइडेड होती है। बॉडी स्ट्रक्चर में यानी कि ये जो शरीर होता है वो डिवाइडेड होगा सिर में, धड़ में, और थर्ड नंबर आता है टैल वाले पुच्छ वाले भाग में बटा होता है। शरीर में आगे वाले भाग में हम बात करेंगे, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सिर वाला भाग प्रेजेंट है, जिसमें आइज भी प्रेजेंट होती है, जिसमें नेजल एपरेचर इसमें पाया जाता है। नेजल एपरेचर के साथ साथ मैंने आपको बताया कि जो इसका माउथ वाला भाग होता है, माउथ वाले भाग में क्या प्रेजेंट होते हैं, चूसक मुख यानी कि शकटोरियल माउथ प्रेजेंट होता है, जिसमें अंदर की तरफ बकल फनल पाए जाते हैं, और बकल फनल में हरनी प्रकार के टीथ पाए जाते हैं जो किसी शिकार का शिकार करते हैं। देखो यहाँ पे शकटोरियल फनल के बाद में देखो इसकी जो डोर्सल और वेंट्रल सरफेस होती है, डोर्सल सरफेस पे तो मैंने आपको बताया इनमें क्या पाए जाएंगे, फिन पाए जाएंगे फर्स्ट सेकंड प्रकार के, यानी टैल के लास्ट वाले भाग में क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे काउडल फिन पाए जाते हैं। लेकिन इसके यहाँ पे वेंट्रल सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, एनाल फिन इनमें पाए जाते हैं। यहाँ पर जो इसकी वेंट्रल सरफेस होती है उसके अग्रभाग में क्या प्रेजेंट होंगे, गिल स्लिट्स इसमें पाए जाते हैं। ये अपन एक्सटर्नल फीचर के अंदर देखेंगे कि इनका कलर कैसा होता है, इनके अंदर एक्सटर्नल इसके फीचर्स कैसे होते हैं। नेक्स्ट इनके अंदर जितने भी ऑर्गन होंगे उनकी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल बात करेंगे नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर की। थैंक यू आज के लिए।